साहब मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा। चुनावी चर्चा के तहत आज हमारे साथ एक महत्वपूर्ण शख्सियत बातचीत के लिए मौजूद है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और उस राष्ट्रीय राजनीतिक दल के द्वारा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। 2018 के नतीजों में मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभर कर आई थी और सरकार बनाने में भी सफल रही, पर वह अपनी सरकार को 15 महीने ही कायम रख पाई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोशिश कर रही है एक बार पुनः सत्ता में वापसी की भी। चुनाव है, चुनाव में प्रत्याशी मैदान में उतारे जा रहे हैं। बड़ा चिंतन मंथन किया था कांग्रेस ने और उसके बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, पर पहली सूची के 4 दिन बाद जब दूसरी सूची घोषित हुई तो पूर्व में घोषित सूची में से 3 नामों को बदल दिया गया। जब इतने मंथन और चिंतन के बाद नाम तय किए गए तो फिर ये बदलाव क्यों? ये वो पहेली है जिसे सुलझा पाने में बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैरान परेशान, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उन 3 प्रत्याशियों के संदर्भ में जिनका नाम पहले तो घोषित कर दिया और बाद में बिना कारण बताए बदल दिया गया। उनमें से ही एक है अवधेश जी। अवधेश जी दतिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी घोषित किए गए थे। अवधेश जी को मैदान में उतारा था प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ। अवधेश जी ने नाम की घोषणा के साथ ही बड़े स्तर पर प्रचार भी आरंभ कर दिया था, कार्यालय भी खुल गया था, हजारों कार्यकर्ताओं को हुजूम भी उनके समर्थन में दिखाई देने लगा। पर अचानक जब दूसरी सूची आई तो दतिया से प्रत्याशी के तौर पर राजेंद्र भारती घोषित हो गए। राजेंद्र भारती ट्वीट कर रहे हैं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अब अवधेश जी को टिकट देना परेशान करना हो गया, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सीधे दतिया की ओर रुख करते हैं जहां अवधेश जी हमारे साथ। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और इन बदली हुई परिस्थितियों को थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए ना। आप समझ पा रहे हैं क्या हुआ आपके साथ? देखिए, दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा विधायक हैं और नरोत्तम मिश्रा जी नहीं चाहते थे कि मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूं कांग्रेस से, इसलिए वो लगातार उनका इस तरीके से षड्यंत्र चल रहा था कि कैसे भी मैं बदल जाऊं, और उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। अपने कुछ साथियों को उन्होंने कांग्रेस में राजेंद्र भारती जी के साथ सेट कर दिया और जो दतिया में मेरे टिकट वितरण मिलने के बाद विरोध करने लगे। उन्हीं में से एक आज पूर्व पार्षद सलीम कामरेड ने एकाएक राजेंद्र भारती जी का साथ छोड़कर कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया, नरोत्तम मिश्रा के साथ हो गए जी। और दूसरी तरफ राजेंद्र भारती जी वो लगातार ये सोचते हैं कि दतिया विधानसभा से चुनाव केवल और केवल मैं लड़ सकता हूं और यदि उन्हें कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो विभिन्न दलों से चुनाव लड़ लेते हैं। ऐसा उनका इतिहास रहा है, सपा, बसपा, एनसीपी सबसे लड़े जी। तो इन दोनों ने सम्मिलित रूप से प्रयास किया अपना अपना अलग अलग, और उस सम्मिलित प्रयास का परिणाम निकला वो ये निकला कि दूसरी सूची जो आई उस सूची में मेरा नाम नहीं था और मेरा नाम काट के राजेंद्र भारती जी यहाँ से प्रत्याशी हो गए। पर अवधेश जी, समझने की बात यह कि नरोत्तम मिश्रा तो अपने आप को कांग्रेस के खिलाफ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के खिलाफ बेहद मुखरता से प्रस्तुत करते हैं और वो नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस से मेरे खिलाफ मैदान में कौन उतरे यह भी तय कर लेते हैं। थोड़ा इस कमाल के संदर्भ में बताइए ना। देखिए, नरोत्तम मिश्रा के कांग्रेस के कुछ नेताओं से बहुत निकट के गहरे रिश्ते हैं जी, और इसका प्रकटीकरण समय समय पर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा होता रहता है और उन नेताओं के द्वारा भी होता रहता है। पूरा प्रदेश इसको जानता है, मीडिया भी जानती है जी। तो उन्हीं के माध्यम से उनने घुसपैठ की होगी और वो घुसपैठ मेरी समझ में भी आई है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को ये लग रहा था कि उनका जो बेस वोट है, आधार वोट है, वो आधार वोट बैंक में यदि कोई एक व्यक्ति सेंधमारी कर सकता है बड़ी मात्रा में तो उसका नाम है अवधेश नायक, और इसलिए नरोत्तम मिश्रा ने षड्यंत्र किया। राजेंद्र भारती तो चाह ही रहे थे कि टिकट उन्हें मिले, उनको टिकट मिला नहीं। वो प्रयास लगातार करते रहे और प्रयास कर रहे थे, ये भी चाह रहे थे कि टिकट राजेंद्र भारती को मिले, क्योंकि ये लगातार राजेंद्र भारती के बारे में हमलावर होकर बोलते रहते थे और केवल इसलिए बोलते थे गृह मंत्री क्योंकि कोई दूसरा नाम दतिया विधानसभा में कांग्रेस में उभर न पाए। और जब मैंने भाजपा छोड़ी और मैं आया तो मेरे को
मेरा कमिटमेंट हो गया था, पुख्ता आश्वासन था, और उसका निर्वहन भी माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेतृत्व ने किया। इसके लिए मैं उसके आपके चैनल के माध्यम से आभार भी प्रकट करता हूं। लेकिन जी राजेंद्र भारती की महत्वाकांक्षा के हर हाल में चुनाव लड़ना और नरोत्तम मिश्रा की घबराहट, और उस घबराहट के कारण जो उन्होंने षड्यंत्र रचा इन दोनों ने मिलके, उसका परिणाम मेरा टिकट कटना हुआ। नहीं जी, मैं आपके भाजपा के संदर्भ में समय को लेकर तो बात करूंगा, पर अभी आप आभार जता रहे कमलनाथ जी का। मध्य प्रदेश की सियासत में टिकट किसको मिले ये दो ही नेता तय कर रहे हैं, एक दिग्विजय सिंह और दूसरे कमलनाथ जी। अब इन दोनों के होते हुए आपकी टिकट कट गई, तो इन जी दोनों में से किसने षड्यंत्र में हिस्सेदारी की, थोड़ा ये तो बताओ ना आप। जी मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने कमलनाथ जी का आभार प्रकट किया, बकाया आप समझदार। कमलनाथ कुल जी का मिला मैं के आभार कमलनाथ प्रकट जी के करता हूं, आभार उन्होंने में निश्चित रूप दिग्विजय से सिंह मेरी संदेह के बहुत घेरे मदद में आ की। गए अपने जी। मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना कह रहा हूं कि माननीय कमलनाथ जी ने मुझसे जो कमिटमेंट किया था, और जी मैं उसका उस वादा को पूरा निभाया है। और जी दिल्ली में भी जहां टिकट की अंतिम अंतिम मोहर लग रही थी, वहां भी उन्होंने मेरा पक्ष बड़ी दृढ़ता के साथ रखा। और जिस दिन टिकट कट रहा था, उस दिन भी मेरे लिए लड़ने वाला एकमात्र कोई नेता था तो वो कमलनाथ जी थे। आप तो बड़ा महत्वपूर्ण रसोद्घाटन कर रहे हैं अब देखा जी, कि कमलनाथ जी के ना चाहते हुए भी आपका टिकट कट गया। कमलनाथ जी इतने लाचार और निरीह हो गए क्या मध्य प्रदेश की सियासत में, कि अपने द्वारा तय किए गए प्रत्याशी अपने द्वारा दिए गए वादे का पालन नहीं कर पा रहे? नहीं, उन्होंने तो वादे का पालन किया। ऐसा मैंने पहले भी कहा कि मैं उनका आभार इसलिए प्रकट कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने मुझे टिकट भी दिया और जी पहली सूची में मेरा नाम भी आया। भारी प्रयास टिकट नहीं देने के राजेंद्र भारती की तरफ से हुए। नरोत्तम मिश्रा भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर ही रहे थे, जैसा मैंने कहा। दूसरी सूची आ रही थी तो ये 15 और 18 तारीख के बीच में 3-4 दिन का जो गैप रहा, उस गैप जी में राजेंद्र भारती जी ने ऐसा जो किया डेवलपमेंट, उनके लोगों ने यहाँ पर दतिया में, जिसमें कुछ भाजपा के नरोत्तम मिश्रा के लोग भी शामिल हो गए, क्योंकि राजेंद्र भारती के पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि वो गांव जी गांव में ऐसा कर लें। तो उन्होंने नरोत्तम मिश्रा का भी उन्हें सहयोग मिला। दोनों के सम्मिलित प्रयासों से षड्यंत्र जो हुआ है, उसमें पुतला दहन के कार्यक्रम हो गए, उसमें जिंदाबाद मुर्दाबाद के कार्यक्रम हो गए, और ऐसी झूठी घटनाओं को बना के कि मैंने जी 1991 में 1991 में जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में हुई थी, तब मैंने दतिया में मिष्ठान वितरण किया। ऐसी सूचना राजेंद्र भारती ने वहां पर कांग्रेस के आला कमान तक पहुंचाने का काम किया। अब जब आला कमान से ही ये सूचना आ जाए कि ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिल देना है, तो राजेंद्र भारती ने षड्यंत्र रचा, नरोत्तम मिश्रा भी उस षड्यंत्र में शामिल थे। इस वजह से जी दोनों ने मिलके, चूंकि एक को लग रहा था गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को कि अवधेश नायक चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस से तो मेरी पराजय सुनिश्चित है, और जी यही मेरे टिकट मिलने का कारण भी एक बड़ा था। और जी कांग्रेस के नेतृत्व ने मुझसे इसीलिए संपर्क भी किया था कि आप आइए और भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल होइए, क्योंकि जो सर्वे हुआ है, वो सारे जितने भी सर्वे हुए हैं उनमें आपका नाम प्रमुखता से आ रहा है। AICC का सर्वे भी हुआ है, उसमें आपका जी नाम प्रमुखता से आ रहा है। अकेला मुझसे कमलनाथ जी ने नहीं कहा, यह तो मुझसे जी दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा कि जी आपका नाम सर्वे में प्राथमिकता के साथ है, प्रमुखता के साथ है, आप आइए ज्वाइन करिए। और मैंने दोनों की सहमति से ही ज्वाइन किया। तो जब सर्वे में मेरा नाम था, तो इस वजह से नरोत्तम मिश्रा घबरा रहे थे, तो उनने अपनी चाल धीरे धीरे चलना प्रारंभ की। और राजेंद्र भारती को ये लगा कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा है, तो राजेंद्र भारती ने बहुत सारे अन्य जो दल हैं, सपा बसपा आम आदमी पार्टी, उनमें भी प्रयास किया, लेकिन वहां उन्हें सफलता मिल नहीं पाई, अथवा उस सफलता मिलने के पहले उन्हें नरोत्तम मिश्रा के षड्यंत्र की जानकारी हो गई, और उन्होंने ऐसा एक झूठा, तथ्यहीन, बेबुनियाद आरोप लगाया। और उस आरोप के कारण मुझे लगता है कि यह सब हुआ। तो उस वजह से हमारे जो नेता थे, वो भी कहीं ना कहीं उतने अपने आप को सक्षम नहीं पा पाए टिकट बचाने में, जितना कि उन्हें होना चाहिए था।
अच्छा मुझे ये बताइए, आपने भाजपा क्यों छोड़ी? कांग्रेस से टिकट मिलने की गारंटी मिली थी इसलिए छोड़ी, या भाजपा की रीति नीति आपको पसंद नहीं आ रही थी इसलिए छोड़ी, नरोत्तम मिश्रा से झगड़ा था इसलिए छोड़ी? क्यों छोड़ी भाजपा? देखिए, आपके 3 प्रश्न है, मैं तीनों प्रश्नों का उत्तर अलग अलग दूंगा। जी कांग्रेस से टिकट का आश्वासन मिला, यह भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का कारण नहीं था। जी कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और मेरा जो काम है दतिया विधानसभा क्षेत्र में, उसके कारण मुझे टिकट मिला था। लेकिन टिकट की महत्वाकांक्षा के कारण भाजपा छोड़ी है, सही नहीं है। दूसरी बात, जी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से आप नाराज हो गए थे, रुष्ट हो गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति एक जमाने में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी थी, जिसमें सत्ता लोलुपता नहीं थी। और आपको स्मरण आएगा हिमांशु जी कि जब जी एक वोट से अटल जी की सरकार लोकसभा में मत विभाजन में गिरी, उसके पूर्व उस जमाने के बड़े राजनीतिक प्रबंधक स्वर्गीय आदरणीय प्रमोद महाजन जी होते थे। उन्होंने अटल जी से कहा कि यदि आप चाहो तो 10-15 सांसदों की व्यवस्था कर सकता हूं, जुगाड़ कर सकता हूं। श्रद्धेय अटल जी बोले, सरकार आज जाए तो कल चली जाए, लेकिन ऐसी सत्ता को मैं छूना पसंद भी नहीं करूंगा जो जुगाड़ से आए, खरीद फरोख्त से आए। एक वो भाजपा थी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की। आज की भाजपा है, आपने जैसा अभी कहा कि कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी और गिरा दी गई, तो कैसे ऐन कैन प्रकार सरकार आ जाए। महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ, कर्नाटक में ऐसा हो गया था, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था 2018 में, आपने खुद उसको बताया, गोवा में हो गया, और अन्य राज्यों में भी इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती रहती थी। परिवारवाद भी भारतीय जनता पार्टी में पोषित हुआ, उसका दतिया भी एक उदाहरण है। इस वजह से लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी में रहना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई बात सुनता नहीं है। यहाँ एकमेव स्थिति ये बन गई है कि सत्ता कैसे प्राप्त हो, जो अटल जी के जी सिद्धांतों के विपरीत सब हो रहा था। तो लगा कि इसको छोड़ना चाहिए। साथ ही साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी हो उनका पुत्र, जिसको वो राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाए हुए हैं, विरासत सौंपना चाहते हैं, वो दतिया विधानसभा में स्थापित हो, प्रत्याशी बने, उसका नाम हो। और इसलिए वो लगातार मेरा नाम पीछे करते थे, मुझे हर मामले में नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। फिर जब इस पे भी बात नहीं, उनको लगा कि ये तो इसके बाद भी अवधेश नायक लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं, इनकी लोकप्रियता में कोई गिरावट नहीं आ रही है, तो उन्होंने मेरे परिवारीजनों को परेशान किया, मुझे भी परेशान किया। मुझे विभिन्न प्रकरणों में झूठा फंसाने का प्रयास हुआ। मेरा एक भतीजा है, उसको 64 दिन जेल में रहना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में मेरे सारे लोगों से बहुत अच्छे आत्मीय संबंध रहे हैं। सबसे मैंने गुहार लगाई, आरएसएस के लोगों से, संघ के प्रचारकों से भी बात की प्रदेश स्तर पर, लेकिन नरोत्तम के सामने सब लाचार नजर आए। तो अटल जी की भाजपा में सब सुनते थे, और आज की भारतीय जनता पार्टी में अगर नेता कहीं हावी हो जाए, छत्रपवाद अब पनप गया है, तो नेता हावी हो जी जाए तो उसी की सब सुनते हैं। और छत्रपवाद के कारण भारतीय जनता पार्टी को मुझे छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। तो आपने तीनों विषयों का उत्तर दिया, लेकिन अब आगे क्या करेंगे आप? जो आपके साथ भाजपा में होता था उससे बड़ा खेल तो आपके साथ कांग्रेस में हो गया, तो अवधेश नायक क्या करेंगे? आज मैंने अपने पूरे दतिया विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी, जी और लगभग 1,500 कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर और खुले मंच पे, ब्रजरानी गार्डन में खुले मंच पे जी लोकतांत्रिक तरीके से एक एक कार्यकर्ता से उसका अहिमत जानने का प्रयास किया। और 4 घंटे तक ये हमारी कवायद चली। उस 4 घंटे की कवायद में हमारे कार्यकर्ताओं ने मुझे अधिकृत किया है कि आप जैसा निर्णय लोगे वह हमें मान्य होगा। मैंने तय किया है कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, जिन्होंने 3-4 मेरे ऊपर आधारहीन आरोप लगाए, तथ्यहीन आरोप लगाए, बेबुनियाद आरोप लगाए। एक तो जैसे मैंने कहा 1991 में आदरणीय राजीव गांधी की हत्या के पश्चात मिष्ठान वितरण करने का आरोप,
दूसरा उन्होंने आरोप मुस्लिम समाज के प्रति मेरे द्वारा कहे गए अपशब्द जो मैंने कभी नहीं कहे, मैंने कभी मिष्ठान वितरण भी नहीं किया। दूसरा यह आरोप। तीसरा उनका आरोप, तीसरी बात, उनके समर्थकों ने जिस तरीके से पुतला दहन करने का जो निंदनीय कृत्य किया, उस पर उसका एक जवाब, आरोप। और चौथी बात जो उन्होंने लगातार मेरे टिकट मिलने के पहले से ही कह रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा ने करोड़ों रुपया देकर अवधेश नायक को भाजपा से कांग्रेस में प्लांट कराया है। इन सब आरोपों का यदि कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भारती मीडिया के माध्यम से और केवल इन्हीं विषयों पर खेद प्रकट करते हैं और क्षमा याचना करते हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आप कांग्रेस का हम सब काम करेंगे, और इसके लिए उन्होंने मुझे अधिकृत भी किया है। साथ ही साथ माननीय कमलनाथ जी का संदेशा भी है, तो मुझे मिलने का, मैं उनसे मिलने भी जाने वाला हूं, और इसके बाद जो बात निकलेगी, जो मेरा मत बनेगा, उसकी शीघ्र ही मैं सबको जानकारी दूंगा। लेकिन काम कांग्रेस का करूंगा, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की तानाशाही से मुक्ति दिलाना मेरा संकल्प था, और इसीलिए भाजपा छोड़ी थी। तो वो संकल्प तो आज भी बरकरार है, कायम है। तो राजेंद्र भारती माफी मांगे या ना मांगे, तो अभी अवधेश नायक कांग्रेस का काम करेंगे और दतिया में काम करेंगे, या माफी मांग लेंगे राजेंद्र भारती तो दतिया में काम करेंगे, और नहीं तो कांग्रेस का काम अन्य विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि अन्य विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे, क्योंकि अन्य विधानसभा क्षेत्रों में काम करने से नरोत्तम मिश्रा को लाभ होगा ना जी। तो नरोत्तम मिश्रा के विरोध में तो हर हाल में काम करेंगे, लेकिन राजेंद्र भारती के ना कार्यालय में जाएंगे, ना राजेंद्र भारती से कोई संपर्क रखेंगे, कांग्रेस का काम करेंगे। मैंने कहा ना, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे, और वो फिर काम, मेरा अपना नेटवर्क है, मेरे अपने सारे संसाधन हैं, मेरी अपनी मंच होगी, मेरे संसाधन होंगे, मेरे कार्यकर्ता होंगे, और फिर मैं कांग्रेस का काम करूंगा। कांग्रेस के लिए एक बात बताइए अवधेश नायक जी, जिस व्यक्ति के संदर्भ में आप खुले तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके के झूठे षड्यंत्र आपके खिलाफ रचे, आपके संदर्भ में ऐसे झूठे आरोप लगाए, आपको इस तरीके से घेरने की कोशिश की, जो व्यक्ति इस प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त रहता है आपके अनुसार, उसको जनता क्यों चुनेगी? अवधेश नायक जैसे जननेता को टिकट से वंचित करने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा हो, उसे जनता स्वीकार कर लेगी? देखिए, जनता में बहुत ज्यादा रोष है, आपकी बात बिल्कुल सत्य। जनता में, व्यापारियों में, जनता में, आम आदमी में, गांव देहात में और शहरी क्षेत्र में, दतिया में बड़ा शहरी क्षेत्र का मतदाता भी है, उनमें इस बात के लिए आक्रोश, दो बातों का आक्रोश बहुत है। एक तो आक्रोश इस बात का है कि अवधेश नायक के ऊपर बेबुनियाद आरोप राजेंद्र भारती ने क्यों लगाए, क्यों उनका पुतला दहन जगह जगह कराया गया, ऐसी कौन सी आफत आ गई थी केवल टिकट मिलने के लिए इस तरह के कृत्य कराना क्या उचित है। और दूसरा जो रोष आया, वो आया कि या तो टिकट आप देते नहीं, और टिकट दिया है तो उसको काटते नहीं। ये दो बातें जो है उनके प्रति काफी रोष है जनता में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब षड्यंत्र तो देखो राजेंद्र भारती करते ही रहते हैं, ये नहीं कि उन्होंने पहली बार किया हो, और इसके रूप में वो विख्यात भी हैं, जाने भी जाते हैं, या विख्यात न कह के इसको कुख्यात भी कहा जा सकता है, वो जाने भी जाते हैं इसके लिए। लेकिन चूंकि मैं कमलनाथ जी से जुड़ा हुआ हूँ, और कमलनाथ जी का जो आदेश होगा उस आदेश का मैं पालन करने वाला हूं। साथ ही साथ नरोत्तम मिश्रा का चुनाव में विरोध करना ही है, क्योंकि भाजपा जैसा दल जिसमें मैं जब 15-17 साल का था, उस जमाने से मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा। उसके बाद में जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, तो उस समय भी मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता था, छोटा सा था, जानता ही नहीं था कि ये क्या होता है, लेकिन पिताजी के आदेश पर जिंदाबाद करते थे अपन, जब जानते ही नहीं थे कि क्या राजनीति होती है। तो उस दल को छोड़ा जिस दल में 40 साल से या 35 साल से सक्रिय थे। किस वजह से छोड़ा? भाजपा की जो नरोत्तम मिश्रा हैं, जिनका मैंने नाम किम जोंग रखा है, हिमांशु जी, जो किम जोंग है तानाशाह है, तो उनकी तानाशाही से तो छोड़ा है। तो मुक्ति दिलाना तो नरोत्तम मिश्रा से मुख्य काम है ना। तो उसमें राजेंद्र भारती माफी मांग लेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है, और माफी मांग लेंगे तो उनके साथ काम करेंगे, उनकी गाड़ी में बैठ के काम करेंगे, उनके हम कदम होकर काम करेंगे। और अगर नहीं मांगते हैं माफी, तो भाई वो जाने, उन्हें लगता होगा कि अवधेश नायक के बिना चुनाव जीत लेंगे तो वो जीते। मैं तो अपना काम कांग्रेस को जिताने का दतिया में करूंगा, अपनी मंच होगी, अपने संसाधन होंगे, अपने कार्यकर्ता होंगे।
पर आपकी बातचीत से मैं उलझन में पड़ गया अवधेश नायक जी, खलनायक कौन ज्यादा बड़ा है? राजेंद्र भारती ज्यादा बड़े खलनायक हैं या नरोत्तम मिश्रा ज्यादा बड़े खलनायक हैं? जनता का तो नसीब ही खोटा हो गया, दोनों को ही आपने खलनायक के तौर पर प्रस्तुत कर दिया है। देखिए हिमांशु जी, नरोत्तम मिश्रा माफी भी मांग लेंगे तो माफ नहीं करूंगा, और जी अगर राजेंद्र भारती माफी मांग लेते हैं तो माफ कर दूंगा। इसी में मेरा उत्तर है। जी, इसी में आपको उत्तर है। अब थोड़ा अलग बात कर लेते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में समझ में आया, आपके संदर्भ में तो नरोत्तम मिश्रा का षड्यंत्र था, इसलिए टिकट बदल गया। पर टिकट तो पिछोर में भी बदल गया भाई, और टिकट तो गोटे गांव में भी बदल गया अवधेश नायक जी। इनमें भी नरोत्तम मिश्रा का ही हाथ है या भाजपा के और नेताओं का हाथ है? देखिए, हर विधानसभा की, हर जिले की अलग अलग परिस्थिति होती है हिमांशु जी। जी गोटे गांव में माननीय एनपी प्रजापति जी का टिकट कटा था, जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, बड़े नेता हैं। जी अब किन परिस्थितियों में कटा इसकी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो भाजपा में ज्यादा रहा, कांग्रेस में कम, अभी अभी 2-3 महीने हुए आए, तो उतनी कांग्रेस की अंदर की समझ और राजनीति मुझे जानकारी नहीं है। और रही पिछोर की बात, तो पिछोर का जो टिकट कटा होगा वो भी पिछोर की या शिवपुरी जिले की अपनी राजनीति होगी। दतिया की बारे में मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मुझे अच्छे से जानकारी है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस में कहां किससे कैसे संबंध रखते हैं। यह भी सही है कि उनके करेरा के पिछोर के विधायक लंबे समय तक रहे पूर्व मंत्री केपी सिंह कक्का जी से भी बहुत निकट के संबंध हैं, तो उनके ऐसे बहुत सारे लोगों से संबंध हैं। और यह संबंध अगर इनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार आ जाए, तो भाजपा में के नेता के रूप में नरोत्तम मिश्रा का संरक्षण करते हैं, और भाजपा की सरकार आए तो नरोत्तम मिश्रा उनका भी संरक्षण करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए आपने दूसरे जिलों के संदर्भ में बात करने से तो मना कर दिया, तो दतिया की तो बात करेंगे। दतिया विधानसभा में जो आग लगी, ये सेवड़ा को लेकर भोपाल में इतनी आग क्यों लगी? सेवड़ा में तो घनश्याम सिंह वर्तमान में विधायक हैं, उन्हीं को टिकट दी गई। इसके बावजूद भी कल पीसीसी में जो हुआ भोपाल में, अवधेश जी आप उससे अनभिज्ञ तो नहीं होंगे? दिग्विजय सिंह के पुतले जलाए गए, दिग्विजय सिंह के पुतले पर दुनिया भर की चीजें की गई, इसकी कहानी क्या है? देखिए, इसमें क्या है कि एक पिछड़े वर्ग की राजनीति करते करते पिछड़े वर्ग के एक स्वयंभू नेता इसमें खुद उलझ गए। जी उनका भी मेरे टिकट काटने में पिछड़े वर्ग की राजनीति में बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वो चाहते थे कि पिछड़े वर्ग की राजनीति करेंगे। मैं तो कार्यकारी अध्यक्ष हूँ कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस का, तो पिछड़े वर्ग का हल्ला करूंगा। राजेंद्र भारती दतिया से लगातार 4 बार चुनाव हार चुके हैं, क्राइटेरिया से बाहर हैं, तो राजेंद्र भारती को टिकट मिलेगा नहीं, दामोदर यादव को सेवड़ा से टिकट मिल जाएगा, ऐसा उनका सोच था। और इसलिए वो 126 पिछड़े वर्ग की विधानसभा सीटों पर टिकट मांग रहे थे। लेकिन उनका हिडन एजेंडा जो था, गुप्त एजेंडा था, वो ये था कि सेवड़ा से उन्हें टिकट मिल जाए। इसको समझ के कांग्रेस के नेतृत्व ने उनको टिकट नहीं दिया, क्योंकि ये सब जानते थे कि वहां पर घनश्याम सिंह जी की लोकप्रियता बहुत है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट से इनके निजी संबंध हैं, दामोदर सिंह यादव के, इसको भी सब अच्छे से जानते हैं। अन्य दावेदारों में भी इनके संबंध रहे होंगे। वो तो कहा करते थे पत्रकार मित्रों से कि मैं टिकट जेब में लिए घूमता हूँ, तो वो टिकट जेब में लिए घूमते थे। अब वो टिकट जाने कहाँ चला गया, तो जहां से उन्हें मिला वहां से वो टिकट लेकर आ गए। ये दरअसल क्या है, पिछड़े वर्ग की राजनीति ने दतिया विधानसभा, दतिया जिले में बड़ा हंगामा किया, और उन्होंने इस तरीके से दामोदर यादव जी का मैं नाम ही ले रहा हूँ, वो कहा करते थे कि अगर घनश्याम सिंह को टिकट मिलेगा तो वो फाइट में नहीं रहेंगे। अवधेश नायक को यदि टिकट मिला तो दतिया विधानसभा में कांग्रेस फाइट से बाहर हो जाएगी, टक्कर से बाहर हो जाएगी। अब मुझे तो टिकट मिल गया था, ये बात अलग है कि कट गया, उसमें उनकी भी बड़ी भूमिका रही मेरी शिकायत करने में। लेकिन वो ये चाहते थे कि टिकट अवधेश नायक का टिकट कटे न कटे, पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में अगर मैं इधर अटैक करूंगा तो सेवड़ा में मेरा टिकट हो सकता है, शायद सेवड़ा में मुझे सफलता मिल जाए टिकट पाने में कांग्रेस की, तो वो वहां सक्रिय रहे। लेकिन एक बुंदेलखंड में कहावत है कि चौबे जी छब्बे जी बन के नहीं गए और दुबे जी बन के निकले, यानी सयाना आदमी कोई ज्यादा समझदारी दिखाने का काम करता है तो कई बार उसको नुकसान हो जाता है। उन्होंने ऐसा किया। अब वो मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन वो खुद उसमें फंस गए। घनश्याम जी का टिकट कटवा नहीं पाए पिछड़े वर्ग की राजनीति में, और दतिया से राजेंद्र भारती टिकट लेकर आ गए,
और वो बेचारे दामोदर हाथ मलते रह गए। अरे तो दामोदर जी तो चौबे जी से छब्बे जी बनने गए, दुबे जी बनकर लौटे। आखिरी सवाल ये है कि अवधेश नायक जी क्या बनकर लौटेंगे इस चुनाव के बाद? देखिए, मेरे मन में पद लोलुपता कभी रही नहीं, जी और मुझे माई ने, हनुमान जी महाराज ने सदैव बहुत कुछ दिया है। ये क्या जी कम है कि आप अगर 2 महीने पूर्व पार्टी में आओ, मात्र 2 महीने के लिए, और आपको टिकट की प्राप्ति हो जाए, और मुझे टिकट मिला। अब जब जिन्होंने टिकट दिया था वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसका टिकट काटा है उसके मान सम्मान की रक्षा की जाएगी, तो वो मेरे मान सम्मान की रक्षा उन्हें करना चाहिए, करेंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं भी होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम तो कार्यकर्ता भाव से काम करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता भाव से काम करते रहेंगे। कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है हिमांशु जी कि कोई बड़ी चीज प्राप्त करने की लालसा में हम काम करें। मैं कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता बनकर ही काम करना चाहता हूं। हमारी पार्टी कांग्रेस है और वो सरकार बनाए, इस हेतु जो मेरी आहुति लगेगी उसको देने का प्रयास करूंगा। तो अवधेश नायक जी हमारे साथ थे। अवधेश नायक जी टिकट कटने से आहत तो हैं, पर कांग्रेस के प्रति अपने निष्ठा को परिवर्तित करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलनाथ जी के प्रति उनका विश्वास भीगा नहीं। वह मानते हैं कि उनका टिकट षड्यंत्र के तहत कटा है, पर इसके बावजूद भी उनको लगता है कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ उन्हें काम करना चाहिए, वो काम करेंगे। अब राजेंद्र भारती के मंच पर जाने का विषय है, तो राजेंद्र भारती अगर अपने आरोपों के संदर्भ में माफी मांग लेंगे तो मंच साझा करेंगे, अन्यथा बगैर मंच के ही मैदान में दिखेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी हमारे साथ ऐसे नाजुक समय पर जुड़ने के लिए। आपको शुभकामनाएं उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत में इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत से चुनावी चर्चा में। हमारा सिलसिला जारी रहेगा जब तक चुनाव चलेगा। तो बहरहाल अब मुझे दीजिए साथ।